ठीक है, ठीक है। शांति प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या राहुल गांधी हर राष्ट्रीय और वैश्विक संकट का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहरा देंगे और राजनीतिक फायदा क्या राहुल गांधी को इससे मिल जाएगा? क्योंकि इस वक्त अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, बाकी राजनीतिक मुद्दों को अगर साइड रख लिया जाए, अभी वैश्विक संकट आन पड़ा है और इसी के चलते ये सारी अपील प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई। कोई राजनीतिक लाभ इसमें दूर दराज तक फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, तो आखिरकार इसको किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए निशि जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों को लोकतंत्र में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है कि आखिर विपक्ष के इतने बड़े नेता, इतने जिम्मेदार आदमी राजनीति के इस स्तर तक कैसे गिर गए। हाँ। जब हम इस कैसे की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा जहां से इन शब्दों की उत्पत्ति हो रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने सत्ताधारी मित्रों से कि आप बताइए, हिंदू मुस्लिम का नफरत किसने फैलाई? कौन ये कहता था बटोगे तो कटोगे, और उसके परिणाम क्या हुए? हिंदू मुस्लिम आपने किया, किसान अपने आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे तो आपने उन्हें खालिस्तानी कह दिया। नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर आए तो पाकिस्तान के इशारे पर देश को अस्थिर करने के लिए ये नौजवान सड़कों पर उतरे, उन पर लाठियां मुकदमे लग रहे हैं। हाँ। ऐसे ही एक वर्ग स्वर्ण समाज को आपने दलित के साथ लड़ाने के लिए यूजीसी लागू कर दिया ताकि झगड़ा दलित का और स्वर्ण का हो जाए। हाँ। ये किसने किया? ऐसे ही आपने यूसीसी लागू करके, आप तो सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ पार्टी थे, आपको तो सनातन धर्म के परचम को और आगे बढ़ाना था, मगर आपने यूसीसी लाकर हमारी शादियों की परंपराओं पे चोट मारकर लिविंग रिलेशन को महत्व दे दिया। 6 महीने में 6 बदलो, कोई दिक्कत नहीं। ये आखिर इतने जो हमले हुए हैं, इसका परिणाम तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और अब देख लीजिए, आपने ये तो कह दिया कि सोना ना खरीदिए, आज सुनार सड़कों पे उतर आए। तो ये जो नफरती माहौल देश के अंदर बन रहा है, इसके रचयिता तो यही राष्ट्रीय पार्टियों के नेता हैं, तो उसके परिणाम आप देख ही रहे हो। अगर इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मुद्दों पर सत्ता पर हमले होते तो निश्चित रूप से उसके लिए संसद बनी है। हाँ। संसद में आप किसी चीज पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है। जो संसद 15 दिन चलनी चाहिए वो संसद 3 दिन नहीं चल पाती है। ऐसे में विपक्ष के नेता क्या करेंगे? जैसे को तैसे वाली भाषा जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बोला है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यदि उन्होंने प्रधानमंत्री को गद्दार कहा है तो भाजपा के प्रवक्ता गरियाने की बजाय आंकड़ों के साथ आए। हाँ। कि आखिर अमेरिका ने अडानी का सारे मुकदमे वापस लेने की बात जो कही है और अडानी के 15,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने की बात कही है, इसके पीछे भारत को यह लाभ है। तब तो मजा आए। हाँ। कि भाई जो शब्द उन्होंने कहे हैं, इन शब्द का भाजपा खंडन करती है। बिल्कुल। अब अगर वो विपक्ष के नेता होने के नाते बोल रहे हैं कि देश में रोजगार मिल नहीं रहा, आप कह रहे हो पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, तो प्रधानमंत्री महोदय आप एक बार यह भी तो कह दो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलियों, जो तुम गरीब मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे हो, आपकी इंडस्ट्री बंद होगी, आप पे मुकदमे लगेंगे। गरीब का न्यूनतम वेतन दो। नोएडा में आप मजदूरों को मार रहे हो, जेल भेज रहे हो। देहरादून में, हरिद्वार में मजदूरों को मार रहे हो, जेल भेज रहे हो। गरीबों का शोषण, और उन्हीं को तुम ज्ञान बांटते हो। ऐसे में संसद में आप सवाल नहीं उठने देते, और जब आप हर तरफ से लोकतंत्र का गला घोटोगे तो जैसे को तैसे की भाषा में राहुल गांधी ने जवाब दिया। हाँ। कि आप इस लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। अब इस पर जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, शुरुआत आपने करी है। हाँ। और उसका अंत अब विपक्ष के नेता कर रहे हैं। 7 दशक से ज्यादा देश को आजाद हुए हो गए, और हम देश को, इतने बड़े लोकतंत्र को आज हम उस मोड़ पे ले गए आगे कि भारत का नागरिक भारत के लोगों को शंका की दृष्टि से देख रहा। आप विपक्ष को गाली दे रहे हो, वो सत्ता को गाली दे रहे हो। ये किस तरफ देश को लेके जा रहे हो?
ये जो भाजपा ने नफरती चिंटू भाषा का इस्तेमाल किया है, ये उसी की परिणति है कि जैसे को तैसे ठीक की है, भाषा से ठीक है। राहुल जवाब दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की राजनीतिक हैसियत नहीं है जो है। आंकड़ों से बता सके कि हम विश्व गुरु कहां बने, आर्थिक संपन्न कैसे हुए, महाशक्ति चौथी कैसे बने। जब आप बता कुछ नहीं पा रहे हो और हर जगह कह रहे हो कि गरीब समझौता करे, गरीब खाना ना खाए, हाँ, गरीब का रोजगार ठीक है, छीने, तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो ठीक है, कहा है वो ठीक है। बिल्कुल सही कहा है। इनको इसी तरीके की भाषा समझ में आती है। ये देश चलाने वाले लोग नहीं ठीक है, है, देश ठीक को है। लूटने वाले लोग हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से शांति प्रसाद भट्टी भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार गद्दार शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है उसके बाद जो राजनीतिक रिएक्शंस देखने को मिले हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी स्टेज से गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हैं और गद्दार शब्द राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए निकालते हैं। आखिरकार उसके जरिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, गद्दार शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, गद्दार शब्द के पीछे आखिरकार क्या बड़ी स्टोरी है? क्योंकि